हेलो। 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 आवाज आ रही है जी? आ रही। हमारी डिप्टी सेक्रेटरी जी से बात हो रही है क्या? हो रही है। अवनीश चेतन बोले, ग्राम भूमि से डिप्टी सरपंच से। कौन बोल रहे थे? अवनीश चेतन, जी बताइए। डिप्टी सरपंच से और ग्राम रूपनगर से। जी जी सेक्रेटरी जी, जैसे आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, अगर आप ये पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए। जैसे आप हमें ये बताइए, भिंडकारी की जो माता थी धुंधली, जी तो इनके माता पिता का क्या नाम था? वो मैंने प्रश्न छोड़ रखा है, दूसरे से पूछ रखा है। किन से? मेरे इसी चैनल पे चले जाओ, उस पे शास्त्री जी हैं, उनसे मैंने ये पूछ रखा। तो देखो ऐसा है, जैसे आपने पूछा है तो मैंने भी देखा है, तो आप तो बताओगे ना, आपको भी तो मैंने बताने का अधिकार बनता है। नहीं तो ये नहीं बता सकता ना। क्यों? इसको नहीं बता सकता हूँ सर। जब ऐसा नहीं होता शास्त्री जी, प्रश्न तो वो ही कर सकता है जिसको प्रश्न का। आप शास्त्री हैं तो इसीलिए आपको नहीं बता सकता हूँ। और फिर दूसरी बात, मैंने ये प्रश्न डाल रखा है। अब इसको खोजे तो ठीक है, आप बोल देंगे तो थोड़ा प्रश्न की गरिमा खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, या तो इसको मैं डालता नहीं। अब ये YouTube पे पड़ा है तो उसकी जो है अच्छा अच्छा, चलो इसको थोड़ा आप भी कथा कहते हो, आप भी थोड़ा पढ़ो देखो। वो तो बात सही, मुझे मालूम नहीं था, मैंने इसलिए आपसे पूछा था। हाँ तो इसको अच्छा एक पुस्तक में बता दूं, वो ले आना, उसमें पढ़ लेना। अच्छा अच्छा। मानस के हंस एक पुस्तक है, मानस के हंस, इसमें लिखा, पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मुझे ये बताइए, हाँ जो क्या नाम, जो बाली और सुग्रीव थे, हाँ, इनके माता पिता का क्या नाम था? बाली सुग्रीव, माँ भी वही थी और पिता भी वही था। कौन? ऋषिराज नाम था इसका, ब्रह्मा जी का पुत्र था। ऋषिराज नाम था, लेकिन जो वीर गिरा था वो इंद्र और सूर्य से गिरा था। हाँ, इंद्र सूर्य से गिरा था। सूर्य, हाँ। तो बाली किसका पुत्र था और क्या नाम, सुग्रीव किसका पुत्र था? बाली किसका? बाली तो सूर्य नारायण का पुत्र था। बाली सूर्य नारायण का। मानस ब्रह्म भंजनी पुस्तक है, उसमें आप ये पढ़ लो पूरी कथा, 256 पेज नंबर पे। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछ रहे थे बाली की, तो आपसे मैं बाली किसका पुत्र था? अभी तो मैंने बोल दिया आपसे, आप तो सवाल पे सवाल करे जा रहे हो शास्त्री जी हमसे। ऐसा नहीं, देखो आप भी शास्त्री हो, मैंने पूछूंगा, बुरा नहीं मांगा। बता तो दिया आपको मैंने, बोल तो दिया भाई साहब। आपने क्लियर, मुझे भी डाउट है इसमें, जैसे आपने कंफर्म नहीं बताया दोनों भाइयों का कैसे कैसे रिश्ता, ये बताओ। अब इतना काफी आपके लिए, आप शास्त्री पढ़ लेना भाई साहब। चलो वो भी छोड़ो, और कुछ पूछ लो। अब आप थोड़ा बहुत तो अध्ययन करना पड़ेगा ना, सब हमें पूछ लोगे तो पढ़ोगे क्या? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात सही है। आपसे हम पूछ रहे थे, जैसे आप भी पूछते हो तो इसमें बुरा नहीं है। नहीं, मैं इसमें बुरा थोड़ी है, आपको आप गलत थोड़ी बता रहे हैं, लेकिन मैं भी यही करता हूँ, अगर सही उत्तर मिल रहा है तो मैं कह देता हूँ ठीक है, अच्छा अब जो है मैं समझ गया हूँ। और अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप भी कह दो कि समझ गया हूँ मैं। हाँ, मैं तो समझ गया, लेकिन ये एक थोड़ा आप भी कथा कहते हैं तो थोड़ा हमारा भी हक बनता है कि आप कथा कहते हैं, थोड़ा हम भी आपसे एक प्रश्न पूछ लें। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जामवंत जो थे इनके माता पिता का क्या नाम था, और जामवंती की शादी जब कृष्ण भगवान के साथ हुई तो ये बताओ जामवंती की माँ का क्या नाम था? जामवंती की माता का नाम? हाँ, यानी जामवंत के माता पिता का नाम और जामवंती की माँ का नाम। देखो शास्त्री जी, मैं खुला बोलता हूँ, आपने मुझे बताया, मैं आपके प्रश्नों पर संतुष्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको किताब का नंबर, किताब बोल दूं, उसमें आप देख लीजिए, मानस ब्रह्म भंजनी 256 पेज नंबर पे बाली सुग्रीव को पत्ती लिखी है।
कैलाश पर सुनो मेरी बात, कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर जी ने एक कुंड में श्राप दिया था कि जो इस कुंड में जाएगा वो लेडीज हो जाएगा, लेडीज जाएगी जेंट्स हो जाएगा। उसी में वो ब्रह्मा जी का पुत्र जो ऋषिराज हुआ था वो ब्रह्मा जी का पुत्र था और उसी में उसने स्नान किया, सुंदर नारी बन गए। फिर जो जब नारी बन गया तो राजा इंद्र ने देखा बिंद खिसक गया, एक पुत्र हुआ। सूर्य नारायण ने देखा बिंद खिसक गया, एक पुत्र हुआ। तो वहाँ पे 2 पुत्र हो, यानी राजा इंद्र का और सूर्य नारायण का। अब यहाँ पे आपको कन्फर्म ये करना है कि पहले बिंद इंद्र का किसका था या सूर्य नारायण का। अब हम ही से सब पूछेंगे। आप देखो मैं बता रहा हूँ आप नहीं ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, ये इसका पहले उत्तर दीजिए हमें। असत्य है। नहीं मेरी बात सुनिए, ये बात सत्य है कि नहीं, जो मैंने बोला ये सत्य है इतना नहीं सत्य है? ये बात असत्य है। असत्य है? हाँ, इसलिए मेरा बात आप सत्य कर दीजिए, आप सत्य कर दीजिए, आप सत्य कर दीजिए, बताइए। मैं सत्य कर रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात को। हाँ बताइए। ऋषिराज जो थे इनका भाई था कौन मालूम? कुलछत्री सिंह। कुलछत्री सिंह और ऋषिराज का जन्म हुआ था एक साथ। ब्रह्मा जी के खोपड़ी से निकल करके ये जल्दी से ऋषिराज नाक के द्वारा निकले, अपने भाई कुलछत्री सिंह को धक्का मार के नाक के द्वारा निकले। तो इनके सारे शरीर के बाल उग गए। उसके बाद कुलछत्री सिंह का जन्म हुआ। कुलछत्री सिंह को जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी थे वो। उन्हें आजीवन शादी करने का निर्णय लिया, तो कभी शादी नहीं करेंगे। तो ये आकर के एक कुलछत्री सिंह एक समुद्र तालाब के किनारे आकर के कुटिया बना रखी। जो तालाब था वो तालाब को ये पानी पीने के लिए जिन्हें सुरक्षित रखते थे। तो जामवंत जी थे उस तालाब को घुस करके पानी को बिगाड़ देते थे। क्या जामवंत जी थे? जामवंत जी उस तालाब को बिगाड़ देते थे। नहीं तो समझे नहीं, जामवंत का नाम लिया यहाँ से? हाँ जामवंत कौन? जामवंत कुलछत्री सिंह। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये जामवंत वो ऋषिराज जामवंत थे? कौन थे? अच्छा, थोड़ा पढ़ लिया करो भाई साहब, क्यों बदनाम कर रहे हो सनातन धर्म को? क्यों? कितना पढ़े हो? मैं बेसी नहीं, कितना पढ़े हो? बेसी फाइनल। नहीं बेसी फाइनल करे हो। भागवत में कुछ नॉलेज है? बिल्कुल। व्यास जी ने कितने श्लोक लिखे भागवत में? 18,000। 18,000? यही तमीज है तुम्हें? हाँ। अकल नहीं तो पैसे की? पहले पढ़ो जाके ना। आप कल लेते हो विपिन शास्त्री के पास में फोन करने के लिए। आपको मत कर देना। आपको अकेला है, आपको बता रहे हैं बारे में।